मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 3 साइंटिस्ट की टीम एक बीच की तरफ जा रही है। दरअसल वहाँ कुछ दिनों पहले एक तूफान आया था, जिसमें कि एक मरा हुआ जायंट आदमी बीच पर आ गया था और सब जगह उसी के बारे में बातें हो रही थी। कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वे खुद जाकर वहाँ देख रहे थे। अब स्टीवन नाम का साइंटिस्ट भी अपनी टीम के साथ बीच पर पहुँच जाता है और वहाँ बहुत से लोग भी थे जो जायंट की बॉडी के पास जाने से डर रहे थे। लेकिन फिर वहाँ स्टीफन की टीम आकर जायंट का सर्वे करने लगती है, जिससे लोगों को भी पता चल जाता है कि उसके पास जाना सेफ है और वह सब भी उसके पास आ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़कर खेलने लगते हैं और खेलते खेलते थक कर वापस चले जाते हैं। अब स्टीफन सर्वे से जानता है कि इसका वजन करीब 80,000 किलो है और ये उम्र से जवान है और ये काफ़ी हैरानी की बात है कि जाइंट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अब स्टीफन देखता है कि जाइंट के हाथ में पानी भरने की वजह से वहाँ तालाब बन गया है। अब स्टीफन की टीम उस जाइंट पर नोट्स बनाती है। अब कहानी 3 दिन आगे बढ़ती है और स्टीफन फिर से उसे देखने जाता है और वहाँ बैठकर जाइंट को देखने लगता है। वहाँ बहुत से बच्चे उस जाइंट के ऊपर खेल रहे होते हैं, कुछ लोग उसे काटने का प्रबंध कर रहे होते हैं। अब स्टीफन उस जाइंट के पास जाकर देखता है कि उसका शरीर धीरे धीरे काला होकर सड़ने लगा है और उसके कान पर एक लड़का बैठा है जो उसके कान को एक कुर्सी की तरह इस्तेमाल करता है। स्टीफन उसका चेहरा देखता है और अब वह बिल्कुल भी जवान नहीं दिख रहा। स्टीफन उस पर चढ़ता है और उसे सड़े हुए हाथ को देखता है, जिसमें कि कीड़े लगे हैं और उसे पक्षी खा रहे हैं, और फिर उसकी आंखों में देखकर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों बाद वहाँ आता है और देखता है कि उसके हाथ और पैर पूरी तरह से सड़कर ख़त्म हो गए हैं और इंसानों द्वारा उस जाइंट की लाश की इंसल्ट हो रही है। अब अगले दिन स्टीफन देखता है कि उसका सर भी काट दिया गया है और अब वह बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं दिख रहा और धीरे धीरे स्टीफन का इंटरेस्ट भी उससे कम होने लगता है। अब स्टीफन कुछ महीनों के बाद उस जगह आता है और देखता है उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं रहा जिससे कि वह एक जाइंट दिखे। अब सिर्फ वहाँ उसकी हड्डियाँ ही मौजूद थी। अब वे लोग भी उसे देखने नहीं आते थे और काफ़ी महीने गुजरने के बाद लोग उस जाइंट को भूल जाते हैं। उसकी हड्डी और शरीर के हिस्सों को डेकोरेशन की तरह प्रयोग में लेने लग जाते हैं। अब स्टीफन साइकिल से शहर का चक्कर लगाता है, जहाँ उसे जाइंट की खोपड़ी भी दिखती है। फिर एक सर्कस में उसे जाइंट के बहुत से शरीर के हिस्सों की प्रदर्शनी लगी हुई दिखती है। स्टीफन को अभी भी सपनों में वह जाइंट उस शहर से जाता हुआ दिखता था, क्योंकि लोगों से अपने शरीर के हिस्से उठाता है और जोड़ते हुए समुद्र में चल जाता है। मूवी हमें ये दिखाती है कि एक इंसान जन्म लेता है, रिश्ते बनाता है, कुछ सीखता है और दुनिया में वापस कुछ सिखाता है और फिर चला जाता है और दुनिया उसे भूल जाती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।